हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं सरलीकरण का एक क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे नियम लग जाते हैं, जिसे बोर्डो में मास कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा है सरलीकरण को तो उसमें एक टॉपिक लगाया जाता है। अक्सर सभी टीचर ही बताते हैं कि बोर्डो मास का नियम लगाया जाता है, लेकिन बोर्डो मास से अगर आपको बचना है, हिंदी में जाना है, तो केवल आपको फॉर्मूला लगाना होता है भाग पीएम। और भाग पीएम में भी भाग पीएम से पहले भै से क्या बनेगा भाग, कैसे क्या बनेगा गुना, पैसे प्लस में से माइनस, लेकिन इनसे पहले का आएगा तो का मतलब होता है तुरंत गुना। कोष्ट में भी आपको सबसे छोटा कोष्ट, बड़ा कोष्ट, फिर सबसे बड़ा कोष्ट हल करना होता है। और इससे पहले यदि बार का चिन्ह आया तो आपको बार का चिन्ह सोल्व करना होता है। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने, आप ये ना सोचिए क्वेश्चन के चार भाग, एक ही क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें ये सारे नियम फॉलो होने वाले। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। धैर्य बना के रखें, क्वेश्चन को करते चलेंगे। हमने क्या जाना, हमने जाना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं। और बार का मतलब होता है तुरंत गुना, बार का मतलब होता है कि जहाँ पर बार आ जाए उसे सबसे पहले हल किया जाता है। बार किन की संख्याओं पर है, 18 और 19 पर कितना है बार है, तो 18 और 19 कितना हो जाएगा बताइए जरा। क्या 18 प्लस का है कि माइनस का? जी प्लस का है, क्योंकि बार का मतलब ये अपने आप में एक कोष्ट होता है। अगर मैं ये कोष्ट लगाने के बाद इसके अंदर भी लगा देता हूँ तो आप ये जानोगे कि ये कोष्ट है। छोटे कोष्ट से सबसे छोटा कोष्ट क्या है, एक डंडा सा लगा देना, ये कोष्ट का ही कार्य करेगा। अगर ये कोष्ट का कार्य करता है तो कोष्ट का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे कोष्ट लगा देता हूँ तो बताइए दोनों चिन्ह कहेंगे, दोनों संख्याएं कहेंगी है प्लस की है, और इस कोष्ट को ऐसे ना दिखा करके ऊपर डंडा लगा रखा है तो ये क्या माना जाएगा, कोष्ट ही माना जाएगा। 18 और 19 कितना हो जाएगा भैया, 37 हो जाएगा। हमने 37 जोड़ा, ध्यान रहे आप इसे जोड़ोगे जो चिन्ह है उसके सामने जो वो को वही चिन्ह रहने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस का 11 ही रहेगा, प्लस का कितना रहेगा 18, भाग का चिन्ह जो का तो गुना, क्योंकि देखो आपने क्या बार को सोल्व किया, बार के बाद किसे हल किया जाता है, कोष्ट को हल किया जाता है। कोष्ट में भी किसको हल किया जाता है, सबसे छोटे कोष्ट को। मतलब मैं सब जो का तो छापूंगा और सबसे पहले सबसे छोटे कोष्ट को हल करने वाला। देखते हैं जरा, गुना 2 का 120 भाग बड़ा कोष्ट जो का तो 3 का जो का तो मझला कोष्ट जो का तो 9, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है। तो पहला कोष्ट आपका खत्म हुआ, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे मझला कोष्ट है, और फिर ये का आ रहा है, यहाँ पे का 18 और भाग 9 प्लस 3 माइनस 2 और बड़ा कोष्ट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, फिर इसे एक लाइन में भी करना है। वो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा 2 माइनस 37 जो का तो रहेगा माइनस के 11 प्लस का कितना रहेगा 18 भाग कितना 9 गुना 2 का 120 और भाग का चिन्ह फिर से जो का तो रहेगा, बड़ा कोष्ट लगाने वाले हैं। किसे सोल्व करेंगे, छोटे कोष्ट को हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का जो का तो 9 में से 8 गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 और फिर का है और क्या है 18 है, और भाग 9 प्लस 3 माइनस 2 बड़ा कोष्ट। का मतलब क्या होता है, तुरंत गुना करना होता है। 3 की गुना किस में करूँगा, 1 में, 3 ही कम 3, और 3 की गुना के में करूँगा 18 में, कितना आ जाएगा 18 या 54 आने वाला है। आपकी संख्या जो की तो रहने वाली है। इसको भी आप हल करते हुए जा सकते हो। ये बताइए 37 में से 2 है, कितना बचेगा 35 माइनस का 35 और प्लस का माइनस का 11 कितना हो जाएगा, 35 और 11 कितना होगा भाई 36, 40 हो जाएगा क्या, 40 हो गया माइनस का। यहाँ पे प्लस का कितना होगा 18 भाग कितना होगा 2 का 120 भाग जो का तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 ही कम 3 और 18 तिया 54, यहाँ पे 54 हो चुका होगा, और भाग कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ा कोष्ट जो का तो। यहाँ पे फिर से आप माइनस का 40 लिखने वाले हो, प्लस का कितना रहेगा 18 भाग 9 गुना का मतलब क्या होता है, तुरंत गुना करना होता है। ध्यान रहे, भाग तो की जाती है, लेकिन भाग से पहले किसे हल किया जाता है, का को हल किया जाता है। का मतलब तुरंत गुना करनी होती है। 120 की गुना किस में करूँ 2 में, कितना आएगा 12 दूनी, अरे 12 दूनी कितना होता है 24 होता है। तो आपने 24 किया, 0 कितनी आएगी 1, भाग का चिन्ह रहेगा, बड़ा कोष्ट हल करना चाह रहे हैं। 54 को किससे भाग करनी है 9 से, कितनी बार कटेगा 9 6 54, 6 आ जाएगा, 6 अरे कितना हो जाएगा 7, ये 7 हुआ, और कोष्ट हटा, क्योंकि कोष्ट तब तक रहेगा जब तक इसका एक छोटा रूप नहीं आए। ये छोटा रूप आ गया, कोष्ट हटा। अब क्या करेंगे, आपका क्या रहेगा माइनस के 40 जो का तो रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 18। अगर आपने यहाँ पे 2 कहा तो सोचने वाली बात है, गलत कहा। क्यों कहा, क्योंकि अगर इसे छोटे से और शॉर्ट रूप में सीखना चाहते हो तो आप बताइए 18 भाग 2, इसे आप खोल के लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 18/2, ऐसे ही तो होता है। 18 को 2 से भाग करनी है। अगर इसके साथ में x आ गया तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे ना 18/2x,
अगर गलती से 2x ना आया, इसके साथ में 19 आ गया, तो आप कहोगे कि 2 नंबर 18 9 आ जाएगा। गलत है भाई। क्यों? क्योंकि भाग करती है बाद वाली संख्या जो कि 2 भाग करती है। या तो आप इसकी गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38 बटे में 38 लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा कर दीजिए 2 गुना 19 लिख दीजिए। नहीं आया आपको समझ? अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 9 दूनी 18 कर रहे हो, तो सवाल गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करनी है, हमें भाग करनी है, लेकिन किससे करनी है? इससे करनी है। समझ आ रहा है आपको? देखते हैं। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। आप यहाँ पे क्या करें, एक कोष्ठ का चिन्ह और लगा के रखें। बस केवल आपको एक कोष्ठ का चिन्ह लगाना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। कहाँ पे लगाया आपने? 120। 120 कहाँ था? यहाँ था। ये भाग का चिन्ह यहाँ रहेगा और यहाँ पे कोष्ठ आएगा। अब देखो क्या करने वाले हो, यहाँ पर 18 भाग में क्या आएगा? भाग में आएगा भाई 9 और गुना कितना? 240, कोष्ठ बंद और भाग का चिन्ह और रहा 7। आगे चलते हैं। आगे बताइए क्या आएगा। अब कह सकते हो 9 दूनी 18, 2 आ गया, 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 24 का आधा क्या होता है? 12 होता है। 24 का आधा क्या होता है? 24 का आधा होता है 12। तो आप बोलोगे 120। अगर आपने 120 बोला तो भी गलत है। क्यों है? क्योंकि 120 आएगा तो, लेकिन 1/120 आएगा। भाग का चिन्ह 7 जो का तो। अब क्या करेंगे? अब आपको डायरेक्टली क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा दिखते हैं जरा। 120 की गुना किस में करनी है भाई? 46 में करनी है। एलसीएम लूँगा, मैंने आपसे पहले भी बात करी थी। अगर आपको एलसीएम लेना है, इसकी बटे कुछ नहीं होता, उसके बटे 1 होता है, सीधी गुना की जाती है। 120 की गुना किस में करनी है? 46 में। गुना हमारे से नहीं आती। आप ऐसा करें 12 की गुना 46 में कीजिए। 12 छिक 72, 72 का 2 का हंसी लगेंगे 7। 12 छिक 72, 72 का 2 का हंसी लगे 7। 12 चौक 48, 48 और 7 कितना होगा? 48 और 7 कितना होता है? 55। यहाँ पे रहा आपका 55, 55 का 55 रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का आएगा, और इसके बाद क्या होगा? प्लस कितना? 1 और बटे में कितना होगा? बटे में होगा आपका 120। भाग का चिन्ह जो का तो रहेगा। भाग का चिन्ह होने के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है? 7। अब इसे इसके साथ क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद कितना आएगा? इसे इसके साथ घटाते हैं, क्या आएगा? 551, और बटे में क्या आएगा भाई? बटे में आएगा जी 120। थोड़ा ध्यान दें, 7 का मतलब क्या है? भाग करना। भाग करने का मतलब क्या होगा? बटे में ही क्या आ जाएगा? 7। अब आपको क्या दोगे जनरली इसका आंसर? 551 बटे 12 छिक कितना होता है? 72 होता है। 72 जीरो जो की, तो इसका आंसर क्या यही आएगा? जी बिल्कुल यही आएगा। अगर अंश बड़ा होता है तो भाग करनी होती है, अगर अंश छोटा होता है तो आपका आंसर यही आने वाला है। इस सवाल में हमने सीखा क्या है? हम ये जान रहे थे वोडोमास में क्या होता है, सरलीकरण में क्या कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। आपने सीखा, सरलीकरण में फिर से सीख लेते हैं एक बार। 120 गुना 7 कितना हो जी? 12 सत्ते 84 होता है। इसकी गुना करके देखेंगे, 12 सत्ते 84, 84 और 0 आ जाएगा। देखो सरलीकरण आपका चैप्टर चला हुआ है। सरलीकरण में आपने क्या सीखा? केवल और केवल आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है और आपका सवाल खत्म हो जाता है। आपने सीखा भाग पीएम। सर भाग पीएम का मतलब क्या होता है? भाग पीएम का मतलब होता है भय से क्या बनता है? भाग, और गै से क्या बनती है? गुना, पै से बनता है प्लस, और मैं से क्या बनता है? माइनस। अगर सवाल में जोड़ घटा गुना भाग दे रखा है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्टिंग दे रखा है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले भी यदि आपको का दे रखा है तो का मतलब होता है गुना तो होता है। कुछ किताबों में लिखा रहता है गुना। अगर आपने गुना करके छोड़ दिया तो सवाल गलत होने के 10% चांस है। आप गुना नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे? तुरंत गुना बोलेंगे। तुरंत गुना करने का मतलब होगा कि आपको वहाँ गुना का चिन्ह नहीं, गुना करके देनी है। इससे पहले अगर आपके कोष्ठ आ रहे हैं, कोष्ठ भी इस तरीके से बड़ा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, फिर सबसे बड़ा कोष्ठ हल करना है। और उसके पहले एक और कोष्ठ होता है जिसे बार कहा जाता है। आपको सबसे पहले बार को सोल्व करना होता है। इसी वजह से बुक में दिया होता है बोडोमास। ठीक है, इसी पर आधारित हमने क्या करा, एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनाया अपनी तरफ से कि जिसमें ये सारे के सारे चिन्ह अवेलेबल हो, उसे हमने सोल्व किया। किस तरीके से? इस तरीके से किया, और करने के बाद आपको एक जनरल एक आंसर मिला जो आपकी बुक में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सवाल नहीं बन सकता, ये सवाल भी बन सकता है। तो यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है ये, ध्यान रहे हमें सबसे पहले किसे सोल्व करना था। हमने देखा जी सबसे पहले बार के हल को सोल्व करना था। मतलब बार क्या है? 18, 19 कितना हो गया? 37 हो गया। ध्यान रहे 18 का चिन्ह कहीं का है? 18 का चिन्ह अवेलेबल नहीं होता। जिसके ऊपर ये डंडा आ जाता है उसका चिन्ह हमेशा कुछ नहीं माना जाता। मतलब
अगर मैं कहता सपोज डेट यहाँ पे माइनस होता तो 18 और 19 के बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह मान्य होगा। यहाँ प्लस है हम नहीं जानते, यहाँ पे माइनस है हम नहीं जानते, अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह है वो वाला चिन्ह बाहर लगा रहेगा। इसको तो आपको साथ साथ जोड़ना है। 19 और 18 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आपने इतना करने के बाद में जो का तो चलता रहा, चलने के बाद में यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर ये खत्म हुआ, सारे खत्म करने वाले हैं हम, देखो अब इसके साथ साथ सारे खत्म करने वाले हैं। हमने सबसे पहली लाइन में क्या किया, 12 का 16 हल किया। अब उसके बाद हमने छोटा कोष्ठ देखा, क्योंकि हमें छोटा कोष्ठ दिखाई दे रहा था। 6 और 2 कितना होता है भाई, 8 होता है सर। 6 और 2 8 लिखा कहीं आपने, जी लिखा। देखो ये सारी लाइन जो की तो है, इसके बाद 9 जो का तो यहाँ पे 6 और 2 कितना करा, 8, बाकी सेम जो का तो। उसके बाद क्योंकि आपने सबसे छोटा कोष्ठ भी हल कर लिया है, तो अब किसकी बारी आने वाली है, मंझले कोष्ठ की बारी। तो मंझले कोष्ठ की बारी आने वाली है। हमने क्या किया, मंझला कोष्ठ हल करने वाले हैं। सबसे आसान है, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, 1। देखो मैंने सब कुछ जनरली जो का तो रखा और यहाँ पे कितना लेके आया, 1 लेके आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या किया, हमने देखा कि आपका मंझला कोष्ठ भी हल हो चुका है। नंबर किसका आने वाला है, बड़े कोष्ठ का आने वाला है। अब बड़ा कोष्ठ देखा तो यहाँ पे भी बड़ा कोष्ठ है और यहाँ पे भी बड़ा कोष्ठ है। बड़ा कोष्ठ यदि है तो कोष्ठ हल करेंगे, इसका मतलब उसके अंदर का पोर्शन हल करेंगे। अब अंदर के पोर्शन पे जैसे ही हम पहुँचे तो हमारी मुलाकात किससे हुई, का से हुई। का को हल करना है, ये जो का तो चलता रहा। का मतलब होता है सर तुरंत गुना करना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 दूनी 24 किया, मतलब 120 दूनी कितना कर दिया, 224 कर दिया, सीधा सीधा 240 कर दिया, सीधा सीधा सॉरी। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे का मतलब गुना करना होता है, 3 ही कम 3, और का फिर से आ गया तो 18 3 कितना हो गया, 54, और बाकी सेम कंडीशन जो की तो। हल्की हल्की जोड़ घटा आप करते रहे साथ साथ में। 3 और 2, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलती है। अब यहाँ पे देखा, क्योंकि मैं इन तीनों को जनरली एक साथ लिखने वाला हूँ, वो कैसे, 37 में से 2 गया, कितना बचेगा, 35 बचेगा, विद माइनस का बचेगा। अब माइनस का बचा और माइनस के 11 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। बाकी सेम जो का तो चलता रहा। यहाँ कंडीशन पे पहुँचे, अब ये सेम रखा, ये सेम रखा, ये सेम रखा, गुना कर दी, और वहाँ पे हमने, क्योंकि इस कोष्ठ को भी तो हल करना है, वहाँ पे हमने बात किया 9 6 54, 6 आया, 6 अरे कितना हो गया, 7 आया। अब आप यदि कोष्ठ लगा के रखोगे, बताओ कब तक कोष्ठ लगा के रखिए, कोष्ठ तब तक लगाया जाता है जब तक छोटी रूप में ना लाया जाए। छोटा रूप आ गया, कोष्ठ हट गया। आगे इसको हल करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे सवाल इतना करने के बाद भी आप गलत कर सकते हो। ये आपको फोकस रखना है, हमेशा फोकस रखना है। हम नहीं जानते स्टार्टिंग में बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है, हमें तो बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को जनरली बात करनी है। उसके साथ यदि भैंस शिफ्ट की हुई है तो वह भैंस शिफ्ट की हुई नीचे आएगी। समझ आ रहा है, सेम। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 9 दूनी 18 कर दिया तो सवाल यहाँ गलत है। आपको तो 18 के बटे में किसे लेके आना है, जो बाद वाला चिन्ह चिपका हुआ है वो ले नीचे लेके आए। देखो आपने करते, अगर आप करते क्या करते, 9 दूनी 18, 2 आ गया, और 24 दूनी 48, आपका तो 480 आने वाला था। जो चीज़ 1/120 है आप उसे 480 लिखते तो सवाल गलत है। समझ आ रहा है, 120 आया आपका आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठ लगा हुआ है तो आप कोष्ठ ही हल करेंगे। क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, इसकी गुना से बीमारी करने के बाद आपको पोर्शन इतना मिला दिया। यहाँ पे कहेंगे चिन्ह है प्लस का, क्योंकि 552 है, 552 में से ही घटाएंगे, 551 बचेगा। लेकिन सवाल फिर गलत है, क्यों, कहीं का बचेगा भाई, माइनस। ऑप्शन में आपको ये भी देगा प्लस वाली वैल्यू, और ऑप्शन में आपको माइनस वाली वैल्यू भी देगा। तो जरा संभाल कर, हमने सवाल सारा किया और लास्ट में सवाल गलत किया तो फ़ायदा क्या। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं क्वेश्चन ये, और यदि इसका आंसर आपको पता है कि 2 आएगा तो ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है, 2 लड़के, 2 चूहे, 2 गुड्डे या 2। लेकिन सीरियस बात क्या है, सीरियस बात है ये कि अगर आपको ऑप्शन ऐसे दे रहा है, ये भी 2 लिखा जाता है, 2 हिंदी में भी लिख के दे सकता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 2 दे रखा है और आप ढूंढे कि वहाँ पे संख्या ही है तो गलत हो सकता है, वहाँ पे 2 लिख के भी दे सकता है। उस 2 को घुमा कर भी दे सकता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो फिर 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 आ गया। ये सारे के सारे 2 ही लिखे हुए अगर आप ध्यान से देखें। वे तो कभी देगा नहीं, वो तो देखो ठीक है, थोड़ी मजाक हो जाती है कि 2 गुड्डा बनाए, 2 गुड्डे बनाए। बनाने का तरीका सीख लें आप। अगर आप किसी बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हो, ध्यान रहे एक मोटिवेशन बात, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और बच्चा कक्षा 5 या कक्षा नर्सरी से और आपकी 8वीं क्लास तक है और आप उस पर ज्ञान उड़ेलना चाह रहे हो, तो वो ज्ञान आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कभी सुना है कि बच्चे बोलते हैं कि वे सर अच्छे हैं, वे सर बेकार है। वो क्यों होता है अक्सर ऐसा? क्योंकि बच्चा नहीं जानता ज्ञान क्या होता है। आप उसे भर भर के ज्ञान दे रहे हो, भर भर के ज्ञान दे रहे हो, नहीं लेगा। क्यों? बच्चा पढ़ने के मूड पे कभी रहता ही नहीं। अरे एक बात बताओ, अगर आपने गुलाब जामुन खाया नहीं है
आपने कभी रसगुल्ला खाया नहीं है और आपको मैं व्याख्या करके दूँ कि रसगुल्ले को तो देख के मुँह से राल टपकती है मुँह से पानी बहने लगता है, तो आप क्या उसके स्वाद के बारे में जान पाओगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज़ होती है और उसे आप ज्ञान उड़े ले हो तो वो ज्ञान कभी नहीं सीखेगा। हाँ, आप उसे ज्ञान कहानी में ज्ञान सिखाए तो वो पक्का सीखेगा और फिर बोलेगा कि वे वाले सर जी, हंसाने वाले सर जी है, वे वाले सर जी तो बड़े भयानक है, वे तो गुस्से में रहते हैं। बच्चा कुछ टीचरों को देख के कांपने लगता है, कुछ टीचरों को देख के गोदी में चढ़ जाता है। सेम कंडीशन। अगर बच्चे बोर होते हैं तो आप ये भी कर सकते हो। मम्मी मम्मी एक थाली दो, उसमें 2 लड्डू दो, 1 गिलास पानी दो, मम्मी मम्मी 2 केले दो, मम्मी मम्मी 6 रुपये दो, नहीं मिलते अपने पापा से मांगो, पापा पापा 6 रुपये दो, बेटा पहले कच्छी पहन के आओ। ये सिखाया जाता है कक्षा 5, कक्षा 2, कक्षा 3 या नर्सरी LKG को। क्योंकि देखो बच्चों से नहीं आता, चित्रकला नहीं आती, आप कहोगे झोंपड़ी उतारे वो उतार नहीं पाएगा। आप बच्चों को कहे बेटा इंटरेस्टिंग कहानी है, मम्मी मम्मी थाली दो, वे थाली बनाएंगे फटाक दे, 2 लड्डू, ये लो 2 लड्डू, गिलास, केले, ये चित्र तो बनाया। अगर चित्र यहाँ पे इसकी सुधार हुआ, अगर यहाँ सुधार हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिकली चित्र बनाने लगेगा। देखो सिखाया कुछ नहीं, कहानी सिखाई, लेकिन फिर भी आपने चित्र सिखाया। आपने यदि उसे बोला भी ना बेटा लड्डू कैसे होते हैं, लाल रंग के भर के भी लाएगा, पानी कैसा होता है, आप बोल दे सफ़ेद होता है भर के लाएगा, केला पेला होता है भर के लाएगा। तो ऐसे इंटरेक्टिव पॉइंट दीजिए जिससे बच्चे को अच्छा लगे। जैसे एक कहावत और होती है, गणित का उल्टा 70, अंग्रेजी का M, खल की बोरी, रेशम की डोरी, चरचर मारे लठ, चूहा बन गया झट। ऐसा भी होता है। कोई नहीं, टॉपिक से हट गए थे। अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो कम से कम अगर छोटी क्लास है तो उन्हें पहले हंसाए, उन्हें पहले इंटरेस्टिंग बातें बताए, कहानी सुनाए, तब जाके थोड़ा बहुत ज्ञान दे। अदरवाइज़ जाते ही आप पढ़ाने लगो, आज ABCD याद करनी है, फलों के नाम या दिन संडे मंडे याद करने हैं, तो बच्चा बोर हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए जरा। क्वेश्चन ये है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 ही आने वाला है। देखते हैं। अगर आंसर की बात करी जाए, अगर ऑप्शन देगा तो कैसे देगा? आपको ऑप्शन दे सकता है 0 1 2 3, आपको ऑप्शन दे सकता है, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे देता है। और ऑप्शन का अगर आंसर देखना चाहते हो, देखो ऐसे 2 -2 और 3 और 0। अगर आपको तुक्का ही मारना है, तुक्के मारने के भी तरीके 2 होते हैं। अगर आपको तुक्का ही मारना है तो आपको देखना पड़ेगा किस विकल्प में बहुमतता ज़्यादा जा रही है। देखो अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपके एग्जाम में, तब की बात है ये। तुक्का कैसे मारा जाता है? मान के चलो कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपने कथन निष्कर्ष पढ़ रखे हैं, एनालाइज कर रखा है, तो वहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है कि यहाँ पे फर्स्ट बात कह दी, सेकंड बात कह दी, थर्ड बात कह दी, फोर्थ कह दी और क्वेश्चन ख़त्म हुआ। क्या आंसर आएगा इसका? या तो जैसे बोलेगा निम्न में सही कौन है, आपको सही बताना है। मैं ये बता रहा हूँ तब जब आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। आंसर की बहुमतता मतलब हम तुक्का भी मारे, हमारा तुक्का लगभग 80% या 20% सही हो या 100% सही हो, ऐसे तरीके लगने चाहिए। ऐसे नहीं कि आंख बंद करा और सी आ गया, बात खत्म, ऐसे नहीं होता। देखो कुछ आपने सुना भी होगा, कुछ ऐसे टैलेंटेड होते हैं, वो बोलते हैं मैंने इस पर तुक्का लगाया था। अगर वे तुक्का भी लगाते हैं तो तुक्का लगाते वक्त भी 50 क्वेश्चन पे यदि तुक्का लगाया तो पक्का उनके 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पे तुक्का लगता ही नहीं है। अगर आप 50 क्वेश्चन पे तुक्का लगा रहे हो तो आप तैयारी के लायक नहीं हो। हाँ 10 क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20 क्वेश्चन पे तुक्का लगा रहे हो तो 20 में से अगर आपके 15 सही हो जाए तो तुक्का लगाने का कोई बेस्ट तरीका रहा होगा। क्या तरीका होगा देखिए जरा। सही पूछ रहा है, बोलेगा सेकंड थर्ड, फिर बोलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर बोलेगा सेकंड फोर्थ, फिर बोलेगा नन ऑफ दीज। एक तो ध्यान है, अगर आप तुक्का लगा रहे हो इनमें से कोई नहीं, कभी नहीं होता। मात्र 10% ऐसे चांस होते हैं जिसमें ये आंसर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। एक तो ये कभी आपका आंसर आता ही नहीं है। फिर बात करी जाए, इसमें आपको दे रखा है केवल फोर्थ। अब तुक्का लगाना है आपको। अगर आपने डी लगा दिया तो पहले जनरली क्वेश्चन गलत हुआ, तो अगर हमने इसे हटा दिया तो अब हमारे सवाल सही होने के कितने % चांस है? 30% चांस है, 30% चांस है। क्यों? क्योंकि
अगर 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी दे रखा है, तो बताइए आंसर सही होने की प्रायिकता, एक प्रायिकता चैप्टर होता है, बताइए कितनी प्रायिकता है इसकी सही होने की। इसके सवाल के सही होने की प्रायिकता 0.25 है। क्यों? क्योंकि अगर एक सवाल है, एक सवाल 1 नंबर का होता है, एक सवाल 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर 100 पैसे को आपको 4 हिस्से में तोड़ना है तो कितने पैसे आएंगे? 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप केवल तुक्का लगा रहे हो या मैं आपसे पूछूँ एनालाइज करें कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, हर एक पर कितने हैं? 0.25 है। आपने इसको हटा दिया तो अब 0.25 की प्रायिकता नहीं रहेगी, अब 0.30 हो चुका है, 0.30 हो चुका है। इसका मतलब हम आंसर की तरफ बढ़े, कुछ तो बढ़े। इसका मतलब ये हमारा आंसर है नहीं, तो हम कितने % पे जा लिए? 30% से ही पर जा लिए। फिर इनमें बीच आप छांटे, हम नहीं जानते क्वेश्चन क्या था, लेकिन तुक्का कैसे लगा दिए। आप देखिए किसकी प्रायिकता, किसकी बहुमतता ज़्यादा है। यहाँ पे 20 सेकंड है, यहाँ पे 20 सेकंड है, इसका मतलब 4th वाला तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास आंसर आने के कितने % चांस हो गए? 50%। या तो हमारा या तो आर है या पार है, या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर बी हो सकता है। कारण क्योंकि बी वहाँ भी मौजूद है, पी यहाँ भी मौजूद है। हाँ, एक और बात है, देखो तुक्का लगाते लगाते एक और बात आती है। अगर आपने सोच लिया कि सी जनरली सही है, मतलब बिल्कुल सिंपल आपको दे रखा है, बोला गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें आपको सी में दे रखा है भारत की राजधानी दिल्ली, बस ये आपको दिया। आपने एक बात सोची, अगर जो बच्चा इसे क्वेश्चन को देख करके चला गया कि बस मुझे तो एक का आता है और 3-4 मेरे से आती नहीं, तो वो गलत है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्शन काटने पर भी सही होता है। नहीं लग रहा आपको पता? भाई आपने देखा भाई सी तो पक्का सही है, आपने ये काट दिया तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपने देखा सी है, 1 मिनट, इसमें आप 4th लगा लीजिए। सी है, फिर मिस्टेक हो गई, 4th और 1। अब 50% चांस पर हम जा रहे थे, लेकिन हमारा सी यदि सही है, कहाँ है सी? यहाँ, और सेकंड की प्रायिकता है, तो आपका आंसर जनरली ये चला जाएगा। क्या आपको कुछ समझ आया? चलो देखते हैं, आते हैं। एक दिन स्पेशल में ये क्लास दी जाएगी आपको कि अगर आप तुक्का लगाए तो किस प्रकार से लगाएं आपका जनरली, क्योंकि ये कम से भी कम 12 से 14 स्टेप होती है जिसका आंसर आता है। देखो इसकी बात करूँ, आंसर बताए कैसे हो सकता है। आंसर की बात करें, 0 हो नहीं सकता। प्रायिकता या बहुमतता ज़्यादा किसकी है? 2 की। या तो उत्तर 2 है या -2 है, बात खत्म। अगर आप तुक्का भी लगा रही हो तो तुक्का इस तरीके से लगाए कि आपका आंसर सही जाए। 50% चांस है, 50% चांस है, या तो आप ये आंसर दोगे या आंसर ये दोगे, क्योंकि इनमें से ही एक आंसर होगा। सी हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता ये, लेकिन वही है, ज्ञान से बड़ी कोई बात नहीं होती। ऐसे भी हो सकता है जनरली इसका आंसर 3 हो। जब तुक्का लगाए तो एनालाइज किया जाता है, लेकिन अगर आपसे आंसर आता है तो सबसे पहले आंसर ही करें। कैसे करेंगे इस सवाल को? क्योंकि बड़ा छोटा ब्रैकेट अंदर है, अंदर से सोल्व करते आएंगे और एक ही लाइन में इसको जवाब देने वाले हैं। भाग करने का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग करना होता है जी, भाग 3, काम खत्म। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी तो भाग करने का मतलब भाग ही करना होगा, भाग 3, बात खत्म। अगर मैं बात करूँ अंदर बचा क्या है जी? 13/3, 1/3 बचा हुआ है क्या? हर बराबर होते हैं तो हर का एलसीएम लिया जाता है, जो का तो लिखा जाता है। ऊपरली संख्या जनरली जो की तो लिखी जाती है। 13 - 1 हो गया, और 13 में से 1 जाके कितना बचता है? 12 बचता है। इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे कितना बचा जी? 12 बचा। अगर 12 बचा तो 3 चौक 12 होता है, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बचा? 4 बचा। भाग का चिन्ह है, 4 है, 4 का मतलब क्या होगा? 4 से भाग करेंगे। अगर आप 4 से भाग करोगे क्या आएगा? 4 ही आएगा। यदि 4 आएगा, यहाँ पे भी तो आपको भाग ही करना था, यहाँ भी 4 ही आएगा, ये खत्म होगा। फिर से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ कितना बचेगा जी? 5 - 1 बचेगा। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। 4 को 4 से भाग करूँगा, कितना आएगा? 1। 1 यदि आएगा तो 1 को 1 से भाग करोगे, क्या आएगा? 1 को यदि 1 से आपने डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, और 1 को 1 के साथ जोड़ा जाएगा तो कितना उत्तर आएगा? 2 आएगा। ठीक है, मिलते हैं।